पहले हमने करा फिक्स कॉस्ट, फिर हमने करा वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ हायरिंग फिक्स फैक्टर्स. इट रिमेन्स कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन बिकॉज फिक्स फैक्टर्स डू नॉट चेंज. वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ हायरिंग वेरिएबल फैक्टर्स. अब हम कर रहे हैं टोटल कॉस्ट. व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. चलो ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार ग्राफ है. ध्यान से बनते हुए देखेंगे, साथ साथ बिल्कुल भी कोशिश मत करना बनाने की, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना. सर हम तो बाद में भी नहीं बनाते, आप साथ साथ की बातें कर. आउटपुट आता है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आता है इस केस में टी. बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना प्लॉटिंग, क्योंकि कभी किसी चैप्टर में एक्स एक्सिस पे कुछ आ रहा होगा, किसी पे वाई आ रहा होगा, तो वो जरूरी है कि आपकी प्लॉटिंग परफेक्ट हो, तभी तो शेप से रिलेट कर पाओगे. तो यहां जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है वो स्टडी कर रहे हैं. तो वाई एक्सिस पे हमें क्या दिखाना है? टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी. तो चलो बताओ बेटा जल्दी से, पर्ल, फिक्स कॉस्ट की शेप कैसे होती है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं हम, ठीक है ना? कहीं से भी शुरू, आज जैसे आपकी इच्छा, नीचे भी कहीं से भी, बस हमें ये शो करना है फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट. वेरिएबल कॉस्ट कहां से शुरू होती है? वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से शुरू होती है. तो why is it that the variable cost is zero at zero level of output? Because there are no variable factors employed. There are no variable factors employed when there is no production. ठीक है ना? क्लियर? जब वेरिएबल फैक्टर्स ही एम्प्लॉय नहीं हुए, प्रोडक्शन प्रोसेस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट जीरो है. क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जीरो है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, देयरफॉर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये नहीं कि मतलब, प्लीज क्लियर है? ठीक है. उसके बाद वो बढ़ती रहती है. कैसी शेप होती है? इनिशियली सही बन गया बस. तो इनिशियली इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. तो फिक्स्ड कॉस्ट से उसके चेंज का कोई लेना देना नहीं है. तो ये ध्यान रखना कि किस पॉइंट पे वो चेंज हुआ, उसका फिक्स कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है. ऐसा नहीं देखो सर ये इस पॉइंट से पहले ये हो रहा था उस, नो, फिक्स कॉस्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द वेरिएबल कॉस्ट. उनके आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है. तो मैं ये लाइन यहां बनाता नीचे तो भी वेरिएबल कॉस्ट की शेप यही रहती. तो वेरिएबल कॉस्ट की शेप इनिशियली इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. There is no relationship between fixed cost and variable cost. Okay. Now, interesting part. Fixed cost plus variable cost is equal to the total cost. तो total cost की shape आपके हिसाब से क्या होगी? No idea sir. चलो एक हिंट देता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा. आउटपुट 0 1 2 3 4 5, कुछ भी फिक्स कॉस्ट बोलो लेस देन 50, क्योंकि हम इमेजिनरी फिगर्स ले रहे हैं, मेरे को बस एक पॉइंट प्रूव करना है. 10, ठीक है. 0 पे होगी फिक्स कॉस्ट? होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? 0 पे होगी कि नहीं होगी? श्योर? 1 करोड़ का सवाल है. हाँ हाँ, 5 करोड़ का है. पक्का? किसके नाम करेगी 5 करोड़? लिखवाओ इससे भाई. 0 पे होगी? होगी. 1 करोड़ का सवाल है. आवाज नहीं निकल रही है. बताओ बेटा. होगी. वो शादी भी घूम के आ गया, फिर भी होगी. फिक्स कॉस्ट इज इनकर्ड.
इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, तभी तो ध्यान से देखना बेटा, फिक्स कॉस्ट की शेप कैसी है, ये रहा जीरो लेवल ऑफ आउटपुट और ये रही फिक्स कॉस्ट। तो ये यहां से क्यों शुरू हो रही है, नीचे जगह नहीं थी, इसका मतलब जीरो लेवल पे भी फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही है। क्यों, सारा प्रोडक्शन करो या ना करो, एक बार आपने लैंड ले ली तो उसका रेंट तो लगेगा। समझ आ रही है बात, पहले आप लैंड लेते हो उसके बाद काम शुरू होता है, पहले थोड़ा काम शुरू हो गया चलो आप लैंड ले लेते हैं, नो। तो फिक्स फैक्टर तो पहले से आपको लेना पड़ता है। तो फिक्स कॉस्ट इज इनकर्ड इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर, क्लियर, पलट गई। पता नहीं ऐसा सुनाई दिया कि आप कह रहे हो नहीं होगी। अच्छा ये सही, पलटी मारी हटा भाई, कमाल ही हो गया। नहीं चाहिए हमें कोई पैसे, कोई बात, फिक्स कॉस्ट होगी, हम भी यही सुनना चाहते थे, बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया दिमाग और मुंह में ना, तो निकला कुछ और। वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल पे होगी, नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल पे नहीं होती, तभी वो जीरो पे जीरो दिखाते हैं, फिर वो बढ़ती है। सर एक भी तुक्का सही नहीं लगा। चलो, वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। वेरिएबल कॉस्ट 10 हो गई, फिर बढ़ी लेकिन 8 से, फिर बढ़ी 6 से, बस अब इसको आगे ज्यादा से बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अब 8 से, फिर 10 से। ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एमसी पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है, एमसी। 10, 8, 6, फिर ये बढ़ना शुरू हो गया, एमसी गिरा फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो टीवीसी इज द सम ऑफ एमसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट बनाया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 थी, 2 यूनिट बनाए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 18। बढ़ी बट कितने से, 8 से। बढ़ी बट कितने से, 8 से। फिर बढ़ी बट कितने से, 6 से। फिर बढ़ी कितने से, फिर बढ़ी। तो ये कितने से बढ़ रही है, जितनी भी मार्जिनल कॉस्ट है। बात समझ आई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए मैंने आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहा हूं, आई होप फायदा हो। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो जीरो लेवल पे टोटल कॉस्ट होगी, हाँ आपसे पूछ रहा हूं, कितनी होगी, करेक्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट, थर्ड, देन गुड। कोई डाउट, मैंने यहाँ कुछ गलत किया, 6, 8 सही है, ठीक है। कोई डाउट, अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। टोटल कॉस्ट बढ़ी, टोटल कॉस्ट बढ़ी कितने से, 10 से जब 20 पे आए तो टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ी। फिर जब फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट पे आए टोटल कॉस्ट बढ़ी कितने से, फिर जब सेकंड यूनिट से थर्ड यूनिट पे आए टोटल कॉस्ट बढ़ी, फिर थर्ड यूनिट से फोर्थ यूनिट पे आए, फिर फोर्थ यूनिट से फिफ्थ यूनिट। अब ध्यान से देखना, चेंज इन टीवीसी और चेंज इन टीसी हर लेवल पे सेम है कि नहीं है, टीवीसी और टीसी, टीसी इज टोटल कॉस्ट, चेंजेस बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो चेंज ही नहीं हो रही, तो उसकी वजह से तो चेंज हो ही नहीं सकता ना। चेंजेस बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट, वही वेरी कर रही है। मार्जिनल कॉस्ट से आपने वेरिएबल कॉस्ट सेम चीज होती है। नाउ द पॉइंट इज कि क्या चेंज इन टीसी विल बी द सेम
as the change in TVC at every level of output. Change in TC, जितने से TC change हो रहा है, will it be the same as the change in TVC at every level of output? Yes. Yes. Change in TVC will be the same as change in TC. Change in TVC will be the same as change in TC at every level of output. Therefore, their slope is the same. Therefore, both will have the same slope. Slope कैसे होता है? Change in coordinates on the y-axis divided by change in coordinates on the x-axis. तो वो तो उनका हर लेवल पे सेम ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए टीसी की शेप और टीसी की स्लोप और टीवीसी की स्लोप एग्जैक्टली सेम होगी. ध्यान से देखेंगे. आंसर कर लो. ये कंप्यूटर पे बनाना थोड़ा सा मतलब वो मेरा हाथ. पॉइंट इज कि वो एग्जैक्टली सेम स्लोप दिखानी है. जैसे नीचे वाला वो बनाया सांप, ऊपर वाला भी वैसे ही बनेगा. एग्जैक्टली सेम स्लोप, सेम कर्व्स दिखने चाहिए. मतलब अभी लगा लो कि एक पट्टी जा रही है, तो जो शेप यहाँ पे है एग्जैक्टली सेम शेप यहाँ पे आ जाएगी. तो क्या प्रूव हो रहा है? चेंज सेम है. और बस फर्क क्या होगा? टीसी विल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट वेयर फिक्स कॉस्ट इज स्टार्टिंग, क्योंकि जीरो लेवल पे टीसी और टीएफसी सेम होते हैं. जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट तो इनकर हो नहीं रही, वेरिएबल कॉस्ट हो गई जीरो. टीसी इज टीएफसी प्लस टीवीसी. तो टीवीसी अगर जीरो हो गया तो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. शेप समझ आ गई? शेप समझ आ गई? एक और ट्राई करते हैं. स्लाइटली बेटर. सेम होना चाहिए. पॉइंट इज कि जैसे उसका फ्लो जा रहा है वैसे ही उसका फ्लो जाना चाहिए. द गैप between TC and TVC remains the same. Why? What is the gap between the two? What is the gap between the two? What is the gap? Gap का मतलब है what is the difference between TC and TVC? The gap is TFC. दोनों में मेरा क्वेश्चन अलग था. एक था कि why is the slope same? That is because of MC, क्योंकि चेंज सेम हो रहा है ना. Now the question was why is the gap same? तो दोनों में गैप जो होता है वो क्या होता है? जैसे टीवीसी 10 है, ये टीसी 20 क्यों है? इन दोनों में जो गैप है वो क्या है? दोनों में जो गैप है मतलब होता है मैथमेटिकली अगर बोला जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी, तो टीसी माइनस टीवीसी इज टीएफसी. द डिफरेंस बिटवीन द टू. यहाँ पे टीवीसी 18 है, यहाँ पे 28 है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो दोनों में कह रहे टीसी में फिक्स कॉस्ट भी तो इंक्लूडेड है. टीवीसी में है क्या फिक्स कॉस्ट? यहाँ पे टीवीसी 24, यहाँ पे टीसी 34. So what is the difference between the TVC and the TC? TFC. So what is the gap? अब उसको ग्राफिकली अगर मैं पूछूं तो गैप बोलते हैं उसको. डिफरेंस को क्या बोलते हैं? गैप. समझ आया? तो वाई लिख देता हूं मैं कुछ, मतलब ठीक है. अभी तो अंडरस्टैंड कर रहे हो, फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी. वाई इज द स्लोप of TC and TVC same? Answer is because of variable cost or
मार्जिनल कॉस्ट। फिर उसको इलैबोरेट करते हैं कि मार्क्स कि भाई जो भी चेंज हो रहा है ना वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही हो रहा है, तो जितने से वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी उतने से ही टोटल कॉस्ट चेंज होगी, बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है why is the gap between TFC, between TVC and TC constant? Now the answer is because of TFC. Okay, कोई भी डाउट? शेप समझ आ गई टीसी और टीवीसी की? क्या टीसी और टीवीसी इंटररिलेटेड है? टीसी और टीवीसी, यस दे आर इंटररिलेटेड। उनके शेप बिल्कुल बिहेवियर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जिस स्पीड पे टीवीसी चेंज होगा उसी स्पीड पे टीसी चेंज होगा। क्या टीवीसी और टीएफसी इंटररिलेटेड है? नो, बट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। टीसी हो गया सम, शेप हो गई हमारी रिलेशनशिप। चलो अभी हमने क्या करा, टीसी।